नहीं कीजिए। आप सुझाए थे नहीं कर बजे पॉइंट लिखाए थे तार नहीं, तब चौथे पॉइंट के लिए कुछ होमवर्क भी दिए थे। पहले होमवर्क आप बोल दीजिए तो दिक्कत आपको नहीं है, बोलते जाइएगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 इधर 12 क्या है इधर याद है प्रश्न संख्या 5 क्या है? आप नहीं कीजिए। ध्यान दें, किसी संख्या को संख्या का 3/8 ना जोड़ा जाए। किसी संख्या आप मत कीजिए, इस संख्या में उस संख्या का 3/8 गुना जोड़ा जाए तो इतना ही समझे काम है। देखिएगा 3/8 गुना के पहले का होगा, उसमें का लगल है संख्या में, यानी मूल संख्या अगर 8 जोड़ा जाए, जल्दी बोलिए, 3 यानी नई संख्या। अब आंसर देने वक्त ध्यान रखिए, अगर मूल संख्या नई संख्या का रेशियो तो 8 11, नई संख्या मूल संख्या का रेशियो 11 8 आया ना, आंसर 8 11 देगा या 11 8, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन की लास्ट देखिए क्या लिखा है, मूल संख्या और नई संख्या का रेशियो। तो मूल संख्या 8 तो नई संख्या पढ़े थे आप लोग नहीं, 13 14 15 16 17 18 19 20 देखिए ना, इसे ना 27 kg 108 kg का अनुपात, ये क्यों पूछ रहे हैं? दोनों तो केजी में ही है नहीं, तो कोई दिक्कत तो ग्राम कोई बात नहीं। 27 kg है 108, तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से न गुना। अब काट कूट कर लीजिए, 27 से कितना बार में 4 से 25 यानी हो जाएगा 250 अनुपात। अच्छा वाला चीज है ना। गैस आप लोग को दिया गया है कि परीक्षा में देखिए कैसे आसान क्वेश्चन आते।
दो संख्या का योग है 20 और अंतर है 2.5। और कभी नहीं पढ़े उनके लिए ऐसे बोले x प्लस वाई का मान 20, x माइनस वाई का मान 2 पॉइंट। तो क्या x वाई का मान निकालने आ जाएगा? लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको बताए थे कि दो राशि का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ी राशि निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग और छोटी राशि निकालने के लिए हटा के दूसरे भाग पढ़े थे। तो बड़ी राशि निकालना है तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग यानी 22.5/2, यहाँ होगा 17.5/2, 2 कट जाएगा, दशमलव से दशमलव भी खत्म हो जाएगा। 25 नमा 2 25, 25 7 75 से यानी 9 अनुपात। आप लोगों को बन जाना चाहिए। बोल नहीं रहे आप, पढ़ा है ऐसा। तब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे और बड़ी राशि निकालने के लिए दोनों को जोड़ के दूसरे भाग और छोटी राशि निकालने के लिए दोनों को हटा के दूसरे भाग। सही ना? बोल नहीं रहे आप, पढ़े अथा 22 23 23 पूछने में कोई बेइज्जती नहीं, ध्यान दे। 1 घंटा है और कई दिन है? 3 दिन। 23 पूछ रहे, चलिए इसको लिख दीजिए, बता। घंटा है तो इसको भी घंटा में बदलने के लिए एक दिन में 24 घंटे होते नहीं, सोचो यानी 1 अनुपात। कलम लगाने की जरूरत, बन जाना चाहिए। 23 पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी। स्काउट टीम के 8/15 सदस्य लड़कियां हैं। 8/15 सदस्य यानी टीम में का लगल है तो पूरा टीम अगर 15 तो लड़की है 8 यानी लड़के हैं। अब पूछ रहा है लड़कियों के लिए लड़कों का अनुपात बताइए, जल्दी बोलिए। बॉयज टू गर्ल्स यानी 7 अनुपात है ऑप्शन में। नहीं बोल रहे आप लोग। 24 25 25। न्यूनतम पद का मतलब कटता है तो और काट लीजिए। देखिए तो 4 से कट रहा है, जल्दी बोलिए। 8 अनुपात। बच्चों तरह ना क्वेश्चन है, तब परीक्षा में आया इसलिए दिया हूँ, सबको बताने की जरूरत नहीं। 26 घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के चाल का अनुपात। घंटे की सुई और मिनट की सुई। आप जानते होंगे कि मिनट की सुई पूरा 1 चक्कर लगाता है तो घंटा की सुई मात्र एक घर ना। घंटा की सुई 12 से 1 पर तब जाएगा तब मिनट वाला पूरा 1 चक्कर लगा लेगा। तो जानते कौन चल रहा है? मिनट वाला ना। यानी मिनट वाला 12 घर तो घंटा वाला मात्र। मिनट की सुई है, घंटे की सुई का चाल करे। लेकिन वो आंसर पूछ रहा है घंटा और मिनट यानी 1 अनुपात 12। क्या समझ में? घंटा वाला सुई 1 घर चलता है तो मिनट वाला पूरा 12। जब तक मिनट वाला 1 चक्कर नहीं लगाएगा तब तक घंटा वाला 1 घर बढ़ने वाला। यानी मिनट 12 घर तो घंटा
क्लियर हुआ? मिनट वाले 12 घर तो घंटा वाले 1, 27, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 33। पूर्ण संख्या है 5:7। तो कौन इसका जोगफल हो सकता है? जोगफल जोड़िए 7, 5। अब 12 या 12 का मल्टीपल में न जाएगा। पूर्ण संख्या दशमलव में नहीं है, होल नंबर है। गिनती की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में। तो जब भी जोगफल होगा इसके मल्टीपल में, 12 के मल्टीपल में कौन है जल्दी बोले? और कोई 12 के मल्टीपल में बनेगा? 34, 35 खत्म हो गया, ना लिए थे। अब आते हैं नोट नंबर, कहाँ तक लिखा है? नहीं, दो राशियों के बीच अनुपात प्रकट करने की तरीके दिखा दिए। आगे से नोट नंबर कितना लिखे गए? कहीं लिखा रहे विद्यार्थी जी 2a बराबर 3b, तो a अनुपात b बताए। तो बच्चों की तरह सीखिएगा, केयर करिए। अगर b को हम इधर ले आए विद्यार्थी जी, तो a बटा b बराबर 2 उधर चल जाएगा, यानी a अनुपात b बराबर कितना होगा? यही ना पूछ रहा है। लेकिन हमारे दिमाग में एक नई चीज यहाँ पे सुझ रही कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने की तरीके, इन दोनों को बराबर करना। क्या करना है विद्यार्थी जी? अपनी दिमाग लगाओ, मैथ छोड़ो, मैथ की छोटी मोटी चीज बराबर ही ना करना। वेरिएबल ए और बी की जगह क्या रखें कि जितना इसका मान है उतना ही इसका मान हो जाए। तो सेम करने के तरीके 2 गो में तो ऐसा होगा कि 2 इधर रख दीजिए तो 3 दूनी 6, और 3 इधर रख दीजिए तो 3 दूनी 6, यानी इसका वाला इधर कर देंगे, इसका वाला इधर। अर्थात जब 2 राशि आपस में बराबर हो, अनुपात प्रकट करने के लिए पहला कोफिशिएंट को दूसरा के पास, दूसरा कोफिशिएंट को, यानी जल्दी से बोल दीजिए। 1 सेकेंड में 3 2 बोल सकते हैं आप लोग? बोल नहीं रहे हैं। कहीं लिखा रहेगा 5a बराबर 7b, तो a अनुपात b, तुरंत बोलिए। कुछ सोचे समझे बिना बोल सकते हैं। तो जब कभी भी 2 राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए क्या करेंगे? पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला। कंसेप्ट हो गया पक्का? लेकिन अब बातें रह गई कि 3 राशियां अगर बराबर रह जाए, 4 राशियां अगर बराबर रह जाए, तब क्या करेंगे? तो भी बच्चों जैसे करेंगे। मुझे बराबर ही न करना है। आप जल्दी बोलिए। इसके साथ ही गुना है, इसके साथ क्या है? मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब सिखाए थे एलसीएम। क्या सिखाए थे? तो ऐसी संख्या माने जो 2, 3, 4 का एलसीएम हो। 12 लाने के लिए क्या रख सकते भाई? 12 लाने के लिए, 12 लाने के लिए अर्थात आंख बंद करके रेशियो बोल सकते हैं आप लोग, जल्दी से बोलिए। 6, 4, 3, 10 या 9। जब 2 गो रहेगा तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला
लेकिन 3, 4, 5 रहेगा तो भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं बोलता हूँ, मुझे ABCD का रेस आप मुझे ये बता दीजिए, 12, 20, 15, 30 से कटने वाली राशि 60, एलसीएम कितना भाई जी? अब 60 लाने के लिए कैसे गुना? और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। यानी 3, 5, 4, 2 करने आ गया। बोल नहीं रहे आप? पक्का? फिर से सुन, सही है ना यार? बोल नहीं रहे आप? कहीं लिखा रहा 2/3A बराबर 4/5B बराबर 1/3C, तो ABC का। अब बोलिए सर अब क्या करना होगा? मैंने कहा कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम है एलसीएम। तो एलसीएम जब भी भिन्न के रूप में रहता है तो ऊपर का एलसीएम होता है, नीचे का एलसीएम नहीं लेना होता। तो ऊपर का एलसीएम बताइए, 2, 4, 1 का एलसीएम, 2, 4, 1 का एलसीएम। 4 लाने के लिए कैसे गुना? और 3 ऊपर चल जाएगा, 2 दिया। 4 लाने के लिए कैसे गुना? 1 से गुना 5 ऊपर। 4 लाने के लिए और 3 ऊपर, 4 दिया। नहीं विश्वास है तो 6 रख दीजिए, यहाँ भी मान 4 आएगा। 5 रख दीजिए, यहाँ भी मान 4 आएगा। 3 की जगह रख दीजिए, यहाँ भी मान 4 आएगा। तो सभी जगह सेम मान हो जाएगा। तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो सबसे पहला काम है ऊपर का एलसी, याद रह जाएंगे। अनुपात प्रकट करने आ गया तो चलिए 2, 4 को आप लोग बना दीजिए। पहले जल्दी फास्ट कीजिए। थोड़ा फास्ट कीजिए। एक संख्या का 35% अन्य संख्या के 75% के जैसा ही बराबर है। तो मैंने कहा अनुपात प्रकट करने के लिए उलट दें। तो 35 और 75 है तो उलट के हो जाएगा 75 और, लेकिन कटता है तो 5 से 15 बार में 5 से का 15:7 लिखने आ जाएगा। आपसे 5 तो आए वाले बच्चे जल्दी बनाइए, थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। जैसे ही किसी एक संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के, तो जैसे ही मैंने देखा कि आपस में बराबर है तो अनुपात प्रकट करने के लिए क्या कर देंगे? पहला वाला दूसरा के लिए दूसरा वाला, तो 0.08 इधर हो गया और 0.6 इधर हो गया। पहले दशमलव की बात है, 1 दशमलव से 1 दशमलव तो खत्म हो जाएगा, बाकी 1 दशमलव बचेगा। दशमलव इधर तो 0 इधर, दशमलव इधर तो 0, यानी हो जाएगा 8 अनुपात। 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 15 चौ 60, यानी 2 अनुपात। जल्दी बोलिए, आंसर देने आ गया।
बोल नहीं रहे आप, बनाइए। आप फास्ट में आंसर दीजिए। बन गया। देखिए, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का, इसमें का लगल है। अब 45% का मतलब होता है विद्यार्थी जी 45/100। 45% का मतलब 45/100। तो किसमें का लगल है, योग में कि अंतर में? तो जिसमें का लगा रहे उसको हर मानेंगे और दूसरा को अंश। अंतर जोग का रेशियो दे ले, योग में का लगल है, कल पढ़ाए थे ना ऐसा। जिसमें का लगा रहे वो हर और दूसरा। अब दो राशि का जोग और अंतर मालूम हो तो बड़ी राशि निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग और छोटी राशि निकालने के लिए घटा के दूसरे भाग। तो बड़ी राशि जोड़ के दूसरे भाग 145/2, इधर 55/2, 2 से 2 कट जाएगा। 5 से काटिए, 29 बार में 5 से काटिए। आंसर जल्दी से बोलिए, बनाने आ गया? बोल ले रहे हैं आप? जल्दी। आप फास्ट कीजिए। आए वाले बच्चे कितना स्पीड में आंसर दे रहे हैं। एक का 5%, दूसरे के 30% के ऐसे ही बराबर है, उलट दें। अब 5 और 30 है तो उलट के हो जाएगा 30 और 6 अनुपात। आंसर देने आ गया। बढ़े आगे, चलिए नोट नंबर आगे बढ़ो। नोट नंबर कितना होगा? 5 की 6 है ना। 13 नोट्स लिखनी है भाई। 5 तक पहुंच गए। अनुपात के प्रत्येक पद को अपने आवश्यकता अनुसार अनुपात के प्रत्येक पद को अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी संख्या को से गुना कर सकते। अनुपात के प्रत्येक पद को अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी संख्या से गुना कर सकते। आना कैसे? आपके पास रेशियो नहीं, पूरी अंकगणित में एक ही तलवार मिली है।
कि अनुपात अगर रहे तो कोई भी संख्या से गुना करिए, आपको कोई मना करने वाला नहीं। लेकिन गुना करते समय आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक पद को करना है, नहीं कि किसी एक को किया दूसरा को छोड़ दिया तो काम चलने वाला नहीं। जैसे कहीं लिखा रहे 3:5, अगर मुझे आवश्यकता पड़ गई इसमें 10 से गुना करना तो 30:5 नहीं होगा, 30:5। अगर मुझे इसमें 4 से गुना करने की बारी आ गई तो 12 और 20 लिखेंगे, कोई मना करने वाला नहीं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी संख्या से गुना कर सकते। कहीं लिखा रहे 2, 3, 5, मुझे इसमें 5 से गुना करने की बारी आई और पूरे में 5 से गुना करिएगा, किसी एक को छोड़ने वाले। अनुपात के प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से गुना करिए, कोई मना करने वाला नहीं। यही एक तलवार आपको मिला है, याद रह जाएंगे। बढ़े आगे, लिख लिया आप लोग। लिखा गया भाई जी, नहीं और नंबर आगे बढ़े ना। 7, जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में हो, भिन्न के रूप तो हमें सर्वप्रथम उनके अणुओं के एलसीएम से प्रत्येक पद गुना कर। जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में हो तो सबसे पहला काम है उसके हर के एलसीएम प्रत्येक पद को गुना कर ले, याद रह जाए। जैसे कहना क्या ऐसे मान लीजिए कहीं लिखा रह गया 2/4/5। अगर इस रूप में रेशियो है तो इस रूप में हल करिएगा, बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहला काम है इसको हर के एलसीएम से गुना करना। इस रूप में होने का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, हम लोग के बचपन में दादा दादी सिखाए थे कि जब कोई गेस्ट आपके घर आए तो सब कोई अतिथि आपके घर आए तो सबसे पहले बैठने के लिए कहना चाहिए, बोले थे कि नहीं। जब कोई अतिथि आपके घर आए तो सबसे पहले उनको बैठने के लिए बोलना चाहिए, कुछ बैठने के लिए कुछ कुर्सी टेबल जो देना चाहिए, है ना। गाँव में हम लोग पीढ़ा बोलते थे, बच्चिया बोलते थे। नहीं, जब कोई अतिथि आए तो सबसे पहले उन्हें बैठने के लिए देना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, बैठने के लिए क्या देंगे। अब आ जाएंगे भाई बहुत मोटे ताजे, उनको दे देंगे छोटा सा पीढ़ा तो गिर न जाएंगे। उनको उनके अनुसार क्या देना होगा। उसी तरह से हमारा ये अतिथि होता है, इसमें सबसे पहला काम है इनको हर के एलसीएम से गुना करके बोलो। ऐसी कुर्सी दें कि सब पूरे आ जाए। तो 3, 5, 2 का एलसीएम जल्दी 30 लाने के लिए 10 से गुनानी 10 दूनी 20, 30 लाने के लिए 6 से गुनानी 6 चौक, 30 लाने के लिए 15 से गुनानी 15 बचे 50। तो जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में रहे तो सबसे पहला काम है आपको हर के एलसीएम से क्या कर देना। याद रहेंगे आप लोग, बोलने रहे। जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में रहे
तो सबसे पहला काम है उसके हर कैल्शियम से प्रत्येक पद को याद रह जाएगा। ठीक? चलिए तो जरा इस पे भी एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिखा गया ना? अच्छे दे रहे जीरो के राज सुलेमान हमसे नहीं करेगा जी गुस्सा ले रही चलिए आइए हमसे करने वाली बात जल्दी से आंसर दीजिए। आपको MTS में आया हो कुछ? जी से दे रहे 2/3 4/3 भाई। अब एक दिन एक बच्चा क्या किया ना, उन्होंने बोला कि आपने कहा था हर कैल्शियम से गुना करेंगे, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लिया और उसको गुना। तो भाई मैंने कहा तब गुना करेंगे जब भिन्न रेशियो भिन्न के रूप में आ जाएगा तब। अभी रेशियो लिखे हैं क्या? है ना, लिखे हैं। अभी गुना करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको पहले रेशियो लिखने की जरूरत है। आप जल्दी बोलिए। 2, 4, 3 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए इसको कैसे गुना? 3 ऊपर छोटिया 12 लाने के लिए 3 से 5 ऊपर 3 बचे। 12 लाने के लिए 4 से गुना 2 ऊपर हो गया। अब कुछ बच्चे ने क्या किया, पहले एलसीएम से गुना कर दिया। 3, 5, 2 का एलसीएम 3, 5, 2 का एलसीएम। अब वो 30 से गुना कर दिया, यहाँ लिख दिया। जल्दी बोले 30, जल्दी बोले 24, 45। अब 20, 24, 45 का एलसीएम जल्दी बोलिए 360। 360 लाने के लिए 18, 15, 8 आ गया। लेकिन ये क्या हो गया, लंबा ना हो गया। जब अनुपात भिन्न के रूप में आएगा तब एलसीएम से गुना करिएगा, अन्यथा एलसीएम से गुना करने की जरूरत नहीं। बन जाना चाहिए। होमवर्क हो गया विद्यार्थी जी? कहाँ तक पहुंचे? नोट नंबर 7 ना, 1 नोट और बच गए। पहले तो होमवर्क लिख लीजिए। टाइम 2 पूरा। टाइम 2 कितना है क्वेश्चन? 40, बहुत ज्यादा है। होमवर्क लिख लीजिए। टाइम 2 पढ़ा दें आगे। नहीं, फिर होमवर्क नहीं बनेगा तो गड़बड़ हो जाए। होमवर्क में हो गया क्या? टाइप 2 बना लीजिएगा अपनी चीजें। कल क्या है? कल आप लोगों को काम नहीं है, ध्यान दीजिए। नियमतः मैं सभी क्लासेज ऑन रख रहा हूँ, क्योंकि छुट्टियां हम बहुत मना लिए। क्या कल में, लेकिन क्या है लेकिन मतलब कंडीशन होगा। कंडीशन इतना है, पर आएंगे तो जुलूस से भाग लेना नहीं।
कहीं जुलूस मिले तो उसमें भाग लेना नहीं है, क्योंकि में कोई भी हुड़दंग करेगा फोटो आपका ही आएगा, क्योंकि वो सब हुड़दंग करने वाले अपना चेहरा छिपा के करते हैं और आप ताकने वाले होते हैं। किताब को भी लेके समझ जाता है, अरे ये वो किताब को फैला रुक गए, अरे पकड़िए, आसानी से पकड़ा जाए, क्योंकि इसको तो पता नहीं होगा कि हमरो नाम पड़ा था, क्योंकि आपने तो हुड़दंग में थे नहीं। इसलिए आपको अगर बहुत आगे बढ़ना है तो छोटा मोटा अड़चन से क्या होना है, बच के चलना है। हो सकता है आप आ रहे होंगे तो रिक्शा वाला पकड़ ला कर याद दिया, अरे ऐसे चल रहे हैं, रुक तो, अरे बोला हो, जब मारपीट हो गया, पुलिस आई पकड़ के ले गया, रिक्शा वाला के पकड़ेगा, काल पकड़ेगा, उसको कुछ मिलने वाला है नहीं, आपको पकड़ के ले जाएगा, आपका पापा दौड़ा लाएंगे 5,000 10,000 में घूस दे देंगे, ये भाई हमारा बेटा एकदम निर्दोष है, छोड़ दो। वो भी जान रहा है निर्दोष है, लेकिन आपको नहीं छोड़ता है बिना 5-10। तो गलती से और गड़बड़ा तो कहता रुक, तो मर्द कैसे कर दे, उसको पता नहीं चलता है ये केस से इसकी लाइफ बर्बाद हो सकती। तो बात इसका है कि हमें उससे हमेशा अपने को बचाना है। ठीक है, रोड पे गंदगी फैली रहती है, हमको साइड पकड़ के चलना है। गंदगी आपके पैरों में नहीं लगने आती है, गंदगी पे आप टकराने जाते हैं। बेहतर है आप गंदगी से ना टकरा करके अपने साइड से निकल के अपना काम कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? कल अगर जुल्म वगैरह रहे तो आप उसमें नहीं भाग लीजिए। बात समझ में आ रहे हैं? या भाग लेना है तो छुट्टी ले लीजिए, जल्दी बोलो, छुट्टी नहीं लेना है का मतलब आप लोग पढ़ने वाले में जुलूस से कोई मतलब। ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखे कभी इतना बड़ा जुलूस आता है, रैली लोग करता है, नेता लोग रैली करते हैं, आपके एज के बेटे उनके पास होंगे, लेकिन वो अपन बेटवा के नहीं ले जाता है, और आपको कहता है चलो चलो कुछ होते हम आइयो ना, आया ना। मोहल्ले से छोटे भैया नेता भी सबको बोलता है चलो चलो जुलूस है। उसके घर में भी तो बाल बच्चे, वो अपना बेटा को कहा नहीं जुलूस में ले जाता है, ले जाता है क्या? अपना बेटे को कहता है इंजीनियरिंग कर गए, मेडिकल कर गए, और आपको क्या कहता है चलो जुलूस चल रहे हैं, गांधी मैदान चलते हैं। मतलब तुमको बिगाड़ने का पूरा तैयारी कर रहा है, अपन वाला के क्या कर रहा है, सब कर रहा है। आज इंडिया में सबसे करप्ट नेता है, जितने पैसे करप्शन से नेता कमा लिए तो उसका आधा भी पैसा सब अगर ईमानदारी से भारत सरकार को दे दे, यहाँ हर एक आदमी को, हर एक बंदे को अकाउंट में कम से कम 3 लाख रुपए मतलब उससे मिलेगा। कल तक गुंजा भाग मांग के चिबाने वाला एक बार नेता बन जाता है तो कई करोड़ का मालिक हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ से। सैलरी था क्या?